खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपीएसटीडीसी के सीजीएम की नियुक्ति पर सवाल उठे हैं। नवीन कपूर को सीजीएम बनाया गया है। कपूर पर चल रही है आय से अधिक संपत्तियों की जांच और जांच के बावजूद कपूर को ये अहम नियुक्ति दी गई है, जिसके बाद अब जो सवाल हैं वो खड़े होने शुरू हो गए हैं। यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के एमडी रह चुके हैं नवीन कपूर। तो यूपीएसटीडीसी के सीजीएम की नियुक्ति पर जो सवाल हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। नवीन कपूर को सीजीएम बनाया गया है और क्योंकि कपूर पर आय से अधिक संपत्तियों की जांच चल रही है, ऐसे में जो अब लगातार सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। जांच के बावजूद भी कपूर को अहम नियुक्ति दी गई है, ऐसा लगातार आरोप लग रहा है। और यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के एमडी भी नवीन कपूर रह चुके हैं। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यूपीएसटीडीसी के सीजीएम की नियुक्ति पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि नवीन कपूर को सीजीएम बनाया गया है और उन पर आरोप है कि आय से अधिक संपत्ति की जांच अभी कपूर पर चल रही है और ऐसे में इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई। यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के एमडी भी रह चुके हैं नवीन कपूर। यूपीएसटीडीसी के सीजीएम की नियुक्ति पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। नवीन कपूर को क्योंकि सीजीएम बनाया गया है और कपूर पर आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है, ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों दी गई। पहले कपूर पर जिस तरीके से आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है उसको पूरा होने दिया जाता, उसके बाद ये जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है उसको सौंपा जाता, लेकिन जांच के बावजूद भी नवीन कपूर को अहम नियुक्ति दी गई है। यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के एमडी भी नवीन कपूर रह चुके हैं। तो यूपीएसटीडीसी के सीजीएम की नियुक्ति पर जो सवाल हैं वो लगातार खड़े हो रहे हैं। नवीन कपूर को सीजीएम बनाया गया है, जिसके बाद अब उनकी इस नियुक्ति पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि नवीन कपूर पर आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विवेक त्रिपाठी ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक जी, जिस तरीके से नवीन कपूर पर यह आरोप भी लग रहा है कि उन पर आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है, लेकिन उनको सीजीएम बना दिया गया है, जो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। अब सवाल भी लगातार खड़े हो रहे हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए समत, सबसे खास बात यह है कि किसी के खिलाफ भी अगर कोई जांच और इस तरह की गंभीर जांच, नवीन कपूर बहुत इंपॉर्टेंट अधिकारी रहे हैं, यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन के एमडी रहे हैं और उनके खिलाफ करीब 1.5 साल पहले लखनऊ के ही महेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोकायुक्त से शिकायत की थी। उनका आरोप था कि नवीन कपूर ने लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा में तमाम संपत्तियां बनाई हैं, अपने करीबी ठेकेदारों से कमीशन लेकर वो काम देते हैं। इसके अलावा तमाम भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगाए गए थे। लोकायुक्त ने उसकी जांच के आदेश दिए प्रदेश सरकार को और तमाम संस्तुतियां भी की थी। लोकायुक्त ने जो संस्तुतियां की थी उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि शासन अपने जो विवेक है उसके आधार पर इसकी जो आय से अधिक संपत्ति की शिकायत है उसकी जांच या तो ईडी से कराए या भ्रष्टाचार निवारण संस्था है उससे कराए या विजिलेंस से कराए या सीबीआई से कराए, लेकिन उन्होंने जांच की संस्तुति की थी और जांच चल भी रही है नवीन कपूर के खिलाफ। लेकिन उसके बाद भी उनको एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। उनको जो स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में चीफ जनरल मैनेजर की तैनाती दे दी गई। इतनी सारी जांचों के बाद भी तैनाती देने पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है नवीन कपूर को इस तरह का इतना महत्वपूर्ण पद दिया गया है। चूंकि टूरिज्म का मामला है और उत्तर प्रदेश में टूरिज्म पर सीधे फोकस रहता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे टूरिज्म के डेवलपमेंट के जितने काम हैं, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो या जो विदेशी पर्यटक आते हैं उत्तर प्रदेश में, उनको उनकी निगरानी, उनके लिए जो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, उनके लिए योजनाएं बनाई गई हैं, उनकी निगरानी सीएम योगी खुद करते हैं।
उसके बाद भी इस तरह के दागदार अधिकारी को वहां पर तैनात करना एक बड़ा सवाल है। ये कहा जा रहा है कि नवीन कपूर पर ब्यूरोक्रेसी के किसी बड़े अधिकारी का हाथ है, इसी वजह से वो चाहे इससे पहले यूपी प्रोजेक्ट्स कॉर्पोरेशन में रहे हो, वहां पर वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे रहे, तमाम उनके ऊपर आरोप लगे। उनका ये भी कहा गया कि वो कई फर्मों में पार्टनर हैं। उसके अलावा अपने बेटे के नाम से उन्होंने कई इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, शेयर मार्केट में अपने बेटे के नाम पर एक बड़ी धनराशि, करोड़ों की धनराशि इन्वेस्ट कर रखी है। इसके अलावा बेटे के नाम पर ही उन्होंने करोड़ों रुपए की फैक्ट्री भी बना रखी है। उनके जो नजदीकी रिश्तेदार हैं उनके नाम पर विदेशों इन्वेस्टमेंट की जानकारी मिली है। जो सोर्सेस के हवाले से जानकारी मिली है कि उन्होंने अपने तमाम रिश्तेदारों के नाम से विदेशों में करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो इस तरह की गंभीर आरोपों से घिरे होने के बाद भी नवीन कपूर को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना, इतनी महत्वपूर्ण पद पर तैनाती देना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। और ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आखिर कौन सा अधिकारी है, कौन ब्यूरोक्रेट है जिसके सहारे नवीन कपूर इस तरह के भ्रष्टाचार के तमाम मामले कर रहे हैं, उन पर आरोप लग रहे हैं। और ब्यूरोक्रेट पर भी उसके बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। शासन स्तर पर अब इस मामले को गंभीरता से लिया गया है कि जिसके खिलाफ इतनी गंभीर जांच चल रही है उसको आखिर क्यों महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे दी गई। जी सर। तो क्या विवेक जी अब ये समझा जा सकता है जिस तरीके से इनको एक अहम नियुक्ति पर लगाया गया है, क्या राज्य सरकार इस पर कोई कार्रवाई करेगी या फिर इनकी नियुक्ति कटघरे में आ सकती है, क्योंकि जांच अभी भी जारी है? बिल्कुल समझ, जांच अभी भी जारी है और एक मामले में जारी नहीं है, उनके खिलाफ तमाम गंभीर मामले हैं। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबंध एक अस्पताल है, उसमें बीएससी नर्सिंग कॉलेज के विस्तार के लिए 12 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृतियां जारी कराई गई थी, उसकी भी जांच चल रही है। जब वो प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन में थे तब तमाम कैटेगरी में उन्होंने अलग अलग कार्यदायी संस्थाओं को करोड़ों रुपए बांट दिए, बिना किसी उसके आधार के करोड़ों रुपए बांटे गए। हालांकि नवीन कपूर हमेशा अपने खिलाफ लगे आरोपों का खंडन करते रहे हैं और वो कहते हैं कि ये विरोधियों की साजिश है, उनको फंसाने के लिए सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन इतनी गंभीर आरोपों से घिरे होने के बाद भी जब उनको ये जिम्मेदारी दी गई है तो अब उनको किन लोगों ने उनकी पैरवी की थी, किन लोगों के पैरवी के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई है, इन सब से जल्द पर्दा उठेगा। शासन स्तर पर इस मामले को गंभीरता से लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक भी ये बात पहुंची है कि दागी अफसर को जिसके खिलाफ जांच चल रही है उसको कैसे सीजीएम बना दिया गया, सीजीएम जैसे महत्वपूर्ण पद पर तैनाती दे दी गई है। तो अब इस मामले में चूंकि अभी औपचारिक रूप से कोई जांच के आदेश नहीं दिए गए हैं और न ही उनकी नियुक्ति को रोका गया है, लेकिन जल्द इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जीरो करप्शन जो नीति है, जीरो करप्शन नीति के आधार पर वो इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द कार्रवाई के निर्देश जारी कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो यूपीएसटीडीसी के सीजीएम की नियुक्ति पर जो सवाल हैं वो खड़े होने शुरू हो गए हैं। नवीन कपूर को सीजीएम बनाया गया कपूर पर क्योंकि आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है और जांच के बावजूद भी एक अहम नियुक्ति इनको दे दी जाती है, जिसके बाद अभी इनकी जो पोस्टिंग है वो लगातार सवालों के घेरे में बनी हुई है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोपित यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन के पूर्व एमडी नवीन कुमार को उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में सीजीएम के पद पर तैनाती दी गई है। कॉर्पोरेशन का एमडी रहते हुए तत्कालीन एमडी नवीन कपूर के खिलाफ उप लोकायुक्त में शिकायत हुई थी, जिसके बाद लोकायुक्त ने इस मामले की जांच कराने के निर्देश राज्य सरकार को दिए थे। और शिकायत में क्योंकि कई आरोप लगाए गए थे, उप लोकायुक्त को हुई शिकायत में नवीन कपूर पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए थे और शिकायत में बताया यह भी गया था कि नवीन कपूर ने जिस तरह से अंकुत संपत्ति जमा की है, आरोप थे कि एमडी रहते हुए उन्होंने अपनी चहेती कंपनियों को अधिक दरों पर कार्य आवंटित किए। ऐसे तमाम बड़े आरोप नवीन कपूर पर लगे थे। साथ ही इन पर आरोप ये भी थे कि नोएडा, गाजियाबाद में परिवारों के सदस्यों के नाम कई प्रॉपर्टी खरीदी भी गई थी। और ज्यादा बातचीत करने के लिए सपा से अभिषेक वाजपेयी हमारे साथ
जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत प्राइम न्यूज़ पर। लेकिन आपसे सवाल पहला यही रहेगा सर, क्योंकि नवीन कपूर पर कई ऐसे मामले दर्ज हैं जिसकी अभी भी जांच चल रही है, लेकिन नवीन कपूर को इतनी अहम जिम्मेदारी दे दी जाती है सीजीएम, जो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या कहेंगे सर? आपका पहला रिएक्शन मैं जानना चाहूंगा। धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो है, समाजवादी पार्टी का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली है। भ्रष्टाचार उसके दामन में पलते फूलते रहते हैं और बढ़ते चलते हैं, जिसका जीता जाता उदाहरण हमने देखा कि स्वयं प्रधानमंत्री जी जब बोलते थे कि हम भ्रष्टाचार को बढ़ने नहीं देंगे, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, उसके बाद ही आपने देखा कि प्रफुल्ल पटेल और बहुत सारे लोगों के नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा जिनके ऊपर अरबों खरबों रुपए के आरोप लगते रहे, और उसके बाद उन्हीं के दम पे उन्होंने सरकार बनाई, अपनी सरकार बचाई। अब जीता जाता, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, जीता जाता उदाहरण आप देखिए कि अभी कानपुर की घटना थी जहां पे एक पुल बना था, डेढ़ महीने भी नहीं चला, लेकिन उसका हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ये स्वास्थ्य विभाग में लेकर के आते हैं, ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ये पीडब्ल्यूडी में लेकर के आते हैं, और तो और अभी सबसे बड़ा ताजा उदाहरण तो कपूर साहब का ही है, जिनके ऊपर इतने सारे आरोप लगते रहे। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना चाहती है और अपने चहेते अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई ना करके उनको और बड़ा पेड़, बरगद का जैसा पेड़ बना करके रखना चाहती है, ताकि उनकी जेबें गर्म होती रहे और भारतीय जनता पार्टी की जेबें गर्म होती रहे और जनता जनार्दन की जेबें खाली होती रहे। क्योंकि अभिषेक जी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी यही मानना है कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत योगी सरकार काम करती है, तो कितने सहमत हैं आप इससे? और दूसरा, क्या इनकी इस नियुक्ति पर किसी बड़े नेता का हाथ हो सकता है? क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो यही है। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो यह है कि मुख्यमंत्री जी की आज के समय में बात मानता कौन है, और मुख्यमंत्री जी को कोई व्यक्ति को समझता नहीं, कोई भी अधिकारी उनकी किसी भी बातों को तवज्जो नहीं देता है। आपने देखा कि जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इतने दिन में गड्ढे भर जाएंगे, तो और बड़े बड़े गड्ढे नजर आने लगते हैं। आपने देखा कि पुलिस विभाग की जब बात होती है तो पुलिस विभाग इतिहास में पहली बार हुआ कि पुलिस विभाग सुरक्षा की जगह पे लुटेरी पुलिस बनकर के उत्तर प्रदेश की आज बनकर के रह गई है। ये लूट का अंजाम देकर के वापस अपने थाने में आ जाते हैं। हम सब ने देखा कि कैसे इनके जो घटक दल हैं वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अभी जीता जाता उदाहरण अगर मैं कहूं तो इनके घटक दल थे जिन्होंने आरोप लगाया उत्तर प्रदेश की एसटीएफ पे। उन्होंने कहा कि पैरों में नहीं हिम्मत हो तो मैं चुनौती दे रहा हूं, मेरी छाती में गोली मारिए, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। तो आप समझ सकते हैं, एक नहीं मैं कई सारे उदाहरण गिना सकता हूं जहां पे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक वाजपेयी जी, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की जांच के बावजूद भी, क्योंकि नवीन कपूर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है और अब इनकी जो पोस्टिंग है वो लगातार सवालों के घेरे में बनती हुई नजर आ रही है।